जय श्री खाटू श्याम। इस छोटा सा श्याम मैया की कहानी है, जिसको गांव खीसा कहते हैं। वही मैं कह रही हूँ। एक राजा रानी रहते थे। राजा के पास बच्चे नहीं थे। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। तो बड़े चिंता में पड़े रहते थे कि आज कोई बच्चा होता, बेटा या बेटी होती, हम लोगों का भी दिन पास हो जाता, लेकिन नहीं था। और फिर राजा रानी क्या करते, सुबह उठ के थोड़ा सा चावल बाहर डाल देते, तो सारी चिड़िया आके उसको चुन लेती। उसमें कबूतर भी आने लगी। तो ऐसे हफ्ता 10 दिन चला। चिड़िया और कबूतर सब आके चुनते थे। एक दिन सब उड़ गए। एक कबूतर का बच्चा छोटा सा बच गया और वो नहीं उड़ पाया। एक कबूतर का छोटा सा बच्चा बच गया। तो रानी बोली राजा से कि ये राजा, अगर आप चाहते तो इसी बच्चा का हम लोग अपना बच्चा बना लेते। राजा बोले ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो भाई रख लो। तो रानी उस कबूतर को अपने पास रख ली पिंजड़े में। उसको खिलाने लगी, पिलाने लगी। ऐसे करते करते कबूतर 12-13 साल की हो गई। तो रानी बोली राजा से कि राजा, शादी खोजो, अपने कबूतर का हम खूब धूमधाम से शादी करेंगे। राजा बोले रानी, अब कहाँ हम खोजने जाएं? पूरे गांव देश में ढिढोरा पिटवा दिए कि हमारे घर हमारी बेटी की शादी है, और जो लड़का हमारे यहाँ शादी करेगा सारा राजपाट उसको हम दे देंगे। तो दूसरे नगर का एक लड़का तैयार हुआ कि ठीक है, हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। अब भैया वहाँ से बारात सजी, और यहाँ लड़की के यहाँ बारात आई राजा के यहाँ, और राजा भी यहाँ धूमधाम से खूब व्यवस्था किए। अब रानी अंदर अंदर छटपटा रही हैं कि लड़का तो इतना सुंदर है, लेकिन हम कबूतरी की शादी उसके साथ कैसे करेंगे। जब दरवाजे बारात आई, द्वार चार लगने लगा, तो रानी ने धीरे से दूल्हे को बुलाया और पैर पकड़ के रोने लगी। बोली बेटा, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। लड़का बोला क्या माता जी? तो बोली बेटा, हम लड़की से नहीं, हम तुम्हारी शादी एक कबूतरी से कर रहे हैं। उसको हम औलाद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। लड़का मान लिया, बोला ठीक है। वो अपनी कबूतरी को शादी करके अपने घर लेके गया। बोला यहाँ कोई नहीं आएगा, हम अपनी दुल्हन खुद उतारेंगे। अब अपनी दुल्हन को उतार के अपने कमरे में लेके गया। अब घर में पूरी औरतें अपना एक दूसरे से यही चर्चा कर रही, पता नहीं इतनी सुंदर इनकी दुल्हन है जो यही उतार के लेके गए हैं। अब घर में खलबड़ाहट मची। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे बोल दो कि हमारे घर का रिवाज है कि धान कूटना पड़ेगा यहाँ पे। तो राजा से बोली कि अपनी औरत से बता दो कि यहाँ का रिवाज है कि धान कूटना पड़ेगा। राजा मन मार के गए, अपने कबूतरी से बोले कि आपको तो धान कूटना पड़ेगा। कबूतरी बोली ठीक है, जो कूटना है ला के रख दें। ला के वो अपना रख दिए। अब वो रात भर सब लोग सोए, कबूतरी अपने टोर से उसको तोड़ के कुटकुटा कुटकुटा के सारा धान छिलका अलग कर दी, चावल अलग कर दी। सुबह राजा लेके गए, घर में दे दिए। बोल लो, हमारी कबूतरी साफ कर दी। फिर दूसरे दिन वो लोग बोले आज चने की दाल साफ करना है। फिर चना की दाल घर में भिजवा दी। और राजा कबूतरी से बोले, कबूतरी उसको टोड़ से फिर तोड़ के अपना पूरा दाल और छिलका अलग अलग करके भिजवा दी। ये लोग कह रहे कितनी बुरी है कि एक दाल न टूटा न एक चावल टूटा, और लेकिन दुल्हन देखने को नहीं मिल रही है। तीसरे दिन फिर बोली कि भाई, हमारे घर में है जो कच्चा दीवार रहता है, रसोइया रसोइया, उसको जो है कबूतरी को, उसको जो है रानी को पोतना पड़ेगा, लीपना पोतना पड़ेगा। तो सब लोग बोले ठीक है। राजा फिर बेचारे दुखी हुए आए कबूतरी के पास। बोले कि ऐसे ऐसे घर लीपना है, सब लोग ऐसे कह रही हैं। तो बोली ठीक है, मिट्टी और पानी बाल्टी में घोल के दे दे भाई, हम पोत देंगे। अब वो लोग ला के मिट्टी घोल के ला के दे दी। और वो अपनी पूंछ अपने थोड़ा से पखने से बाल्टी में बोर बोर के, बाल्टी में बोर बोर के सारा दीवार पोत के रख दी। अब बेचारी धोए उसको कहाँ जाके। तब तक किसी गांव में प्रोग्राम था, उनके पूरे परिवार चले गए। वो पोत लीप के एक रोशनदान टाइप का खुला था, उसी से उड़ गई वो।
उड़ के गई, सोची तालाब में हम नहा ले, नहा के घर वापस चले जाएंगे। अब वो नहा ही रही थी फटफट फटफट करके, तब तक वहां पे अवसान मैया, चट्ट माता, संकटा महारानी, तीनों लोग सुबह भोर में वहां नहाने गई। वो लोग नहाने जब पहुंची नदी के किनारे, तो सोची कि अरे यहाँ पहले से कौन नहा रहा है, ये कौन से देवी देवता है जो हम लोगों से पहले नहा रही हैं। तीनों लोग आपस में चर्चा की। जैसे वो कबूतरी नहा के उड़ने ही वाली थी, तीनों लोगों ने बोला कि हमसे पहले तुम कौन हो जो नहाने आई हो। तो कबूतरी अपने पूरे जीवन का पूरा वृतांत तीनों माताओं से कह सुनाई, या ऐसे ऐसे मेरे जीवन में सब हुआ है, और हमारी परीक्षा इतना ली जा रही है, और इसीलिए हम घर को लीप के यहाँ नहाने आए थे, नहीं तो हम मिट्टी लगा के कहाँ जाते, हम उड़ भी नहीं पाते। तो तीनों लोग आपस में विचार की, और सानी मैया और चट्ट माता, संकटा महारानी, कि भाई इसके जीवन में बहुत दुख है, इसके दुख को दूर किया जाए। वो लोग सलाह करके इसको एक सुंदर पुत्री राजकुमारी बना दी। लेकिन ये रोने लगी, बोली कि हम राजकुमारी बन के जाएंगे तो हमारा पति हमको नहीं पहचानेगा। तो वो लोग जो कबूतर का छाल था ऊपर का, चमड़े जैसा, उसको दे दी। बोली बेटी इसको लेके जाना, जब तुम्हारा पति नहीं मानेगा तो इसी खाल को दिखा देना। बोला मैं हम तुम्हारी कबूतरी, और तीनों माता की कृपा से हमको सुंदर स्वरूप अच्छा मिला है, और ये हमारी छाल है ऊपर का, और इससे आप विश्वास करिए तो हमको अंदर आने दीजिए। तब राजा बहुत तेज सोचे कि सही बात है, हो सकता है तीनों माताओं की कृपा हुई हो, आज हमारी कबूतरी एक सुंदर नारी बन के तैयार हो गई है। फिर वो अपने अंदर ले गए, अंदर ले जाके उसको बैठाए, फिर आके बाहर बोले आज जिसको देखना हो आके मेरी बहू को देख ले। तब उसके घर में जो उनकी भाभी थी, बहन थी, माँ जी थी, सब लोग मतलब पूरे टोला मोहल्ला में हल्ला हुआ कि चलो भाई इनकी बहू को देख लिया जाए, आज एक हफ्ता हो गया बहू को देख लिया जाए। सब लोग आई देखे, सब लोग अपना आशीर्वाद दी, अपने अपने घर गई। अवसान मैया की कृपा से उस कबूतरी को अच्छा जीवन मिला, अच्छा पति मिला, अच्छा परिवार मिला, उसका भी जीवन सफल हो गया। बोलो अवसान मैया की जय।